ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपने अक्सर लोगों को गले या हाथ में रुद्राक्ष पहने हुए देखा होगा। कई लोग रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मंत्र जाप भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रुद्राक्ष क्या है और कहां से आया है? रुद्राक्ष धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि नहीं, तो आज हम आपको रुद्राक्ष के विषय में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। रुद्राक्ष क्या है और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति? रुद्राक्ष संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका संधि विच्छेद करने पर हमें रुद्र प्लस अक्सा प्राप्त होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ भगवान शिव का आंसू होता है। अर्थात भगवान शिव की आंख से निकले आंसू या जल से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष देखने में किसी फल की गुठली जैसा होता है। सामान्यतः इसकी आकृति गोलाकार और रंग भूरा होता है। रुद्राक्ष का प्रयोग लोग एक सुरक्षा कवच की भांति करते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर एक धार्मिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव हजारों वर्षों तक समाधि लिए हुए थे, तब समाधि से बाहर आने के पश्चात उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी दौरान उनकी आंख से निकले आंसू या जल की बूंद जब धरती पर गिरी, तब उस जगह पर पेड़ उत्पन्न हो गए और उनमें फल और फूल के तौर पर रुद्राक्ष आने लगे, जिसे ही आगे चलकर शिव भक्तों ने पापनाशक और मोक्षदायी यंत्र के रूप में पहनना आरंभ कर दिया। रुद्राक्ष कहाँ पाए जाते हैं? रुद्राक्ष भारत के अलावा नेपाल, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत की तराई में पाए जाने वाले रुद्राक्षों को काफी दुर्लभ और प्रभावी किस्म का माना गया है। रुद्राक्ष देश के भीतर बंगाल, असम और उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, जिसकी वर्तमान में 3 प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें नेपाली, इंडोनेशिया और भारतीय रुद्राक्ष विशेष हैं। कैसा होता है रुद्राक्ष का पेड़? रुद्राक्ष का पेड़ सदाबहार वनस्पतियों की श्रेणी में आता है, जिसकी पत्तियां लंबी और चमकदार होती हैं। रुद्राक्ष के पेड़ पर सफेद रंग के फूल खिलते हैं। साथ ही इसका फल जब कच्चा होता है, तब उसका रंग हरा होता है, लेकिन पकने के बाद वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ पर जो फल पक जाते हैं, उसकी गुठली को ही रुद्राक्ष कहा गया है, जिस पर गोल, बेलनाकार, चपटे और अर्धचक्राकार रुद्राक्ष पाए जाते हैं। रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? धार्मिक मान्यता है कि रुद्राक्ष को पहनने से भगवान शिव की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। इसलिए लोग इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर गले में माला के रूप में और हाथ की कलाई पर धारण करते हैं। रुद्राक्ष को महिलाओं द्वारा भी आभूषणों के साथ पहना जाता है। इसे तांत्रिक, अघोड़ी बाबाओं और ऋषियों द्वारा भी धारण किया जाता है, जिनके अनुसार रुद्राक्ष धरती पर भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है, जिनको पहनने से भगवान शिव सदैव अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है, उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जल्द छुटकारा मिल जाता है। इसलिए विज्ञान भी रुद्राक्ष के औषधीय महत्व को स्वीकार करता है। साथ ही जो शिव भक्त हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव कदाचित नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रुद्राक्ष व्यक्ति को राहु, केतु और मंगल की कुदृष्टि से बचाता है। हिंदू धर्म के पवित्र पुराणों में भी यह वर्णित है कि रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है और यह व्यक्ति के जीवन में यश, धन और मान सम्मान को भी बढ़ाता है। किन लोगों को पहनना चाहिए रुद्राक्ष? अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि रुद्राक्ष मुख्य रूप से किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। रुद्राक्ष मानव ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में सहायक है। ऐसे में यदि आपको अपने जीवन से निराशा होने लगी है या किसी कार्य में अपना मन नहीं लगता है, तो अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर विजय पाने के लिए आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आपको यह अवश्य कहेंगे कि बिना परामर्श और जानकारी के आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी जानकार व्यक्ति से विचार विमर्श करने के बाद ही आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
रुद्राक्ष को पहनने के पीछे का एक कारण यह भी है कि प्राचीन समय में जब ऋषि और मुनि जंगल में योग साधना किया करते थे, तब वह पेड़ों के फल और नदियों के पानी पर ही जीवन बसर किया करते थे। ऐसे में रुद्राक्ष के द्वारा यह पता लगाया जाता था कि उपरोक्त चीजें खाने और पीने के योग्य है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई विषैला पदार्थ तो नहीं मौजूद है। जिसका निर्धारण कुछ ऐसे किया जाता था कि खाने पीने की वस्तु के ऊपर रुद्राक्ष लटकाया जाए तो यदि वह सीधा घुमा तो माना जाता था कि यह वस्तु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, अन्यथा रुद्राक्ष के विपरीत दिशा में घूमने पर उपरोक्त खाने पीने की चीजों को दूषित माना जाता था। ऐसे में कहा जा सकता है कि रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, बजाय इसके कि यदि उसके मन में दूसरों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है तो रुद्राक्ष उसके लिए फलदायी हो सकता है। रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। वह नियम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप उन नियमों को जानना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आगे सब तक पहुंचे। धन्यवाद।